दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इसके छठे चैप्टर विजयनगर साम्राज्य के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कंपली राज में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया गया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ कंपली आए और उन्होंने कंपली विद्रोह का दमन किया। अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को स्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन से शिक्षा ली थी। इस साम्राज्य के 4 राजवंश थे: संगम वंश, शालूब वंश, तुलुब वंश एवं अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः अनेगोडी, विजयनगर, वेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। आगे है 1352 से 53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी थी, एक कुमार सवन के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडियार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1377 से 1440 ईस्वी था, सिंहासन पर बैठा था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुब ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़देव राय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया था एवं एक नवीन राजवंश सालुब वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुब के पुत्र इम्माडी नरसिंह सालुब वंश का अंतिम शासक था को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलुब वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय, जिसका शासनकाल 1509 से 29 ईस्वी था, सिंहासनासीन अर्थात सिंहासन पर आसीन हुआ। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देव राय हुआ, जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध गोलकोंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी।
कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमृत माल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने हजारा एवं विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नई ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में एर्रन द्वारा पूरा किया गया था। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रे के रूप में विख्यात हैं। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार शायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। इस संयुक्त सेना में केवल बराड़ शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तांगरी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय, जिसका शासनकाल 1542 से 1570 ईस्वी था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। अराविडु वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। आगे है वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक कर दी गई थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। शिष्ट अर्थात राय रेखा नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अट्ठावने अर्थात अस्थवन या अथवन कहा जाता था। आगे है हम्पी के खंडर, जो कि वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। विट्ठल मंदिर अर्थात हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेवराय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। अब आई चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी किसने? तो इसका उत्तर है हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कंपिली राज में मंत्री थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे कौन? तो इसका उत्तर है हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व
लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो इसका उत्तर है सी, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी अर्थात तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता अर्थात भगवान विरूपाक्ष की है। अब अगला प्रश्न है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। तो इसका उत्तर है बी अर्थात गंगा देवी। 1352 से 53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी, एक कुमार सवन के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडियार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया था। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। अब अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो इसका उत्तर है हरिहर द्वितीय ने 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया था। बहमनी राज से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं उनके बारे में बतलाइए। तो इसका उत्तर है डी अर्थात 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही हैं। तो आइए पढ़ते हैं 1 से 4 तक। तो कथन ए में बतलाया गया है, नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालु वंश आरंभ किया था। वहीं दूसरा है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालु शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना था। तीसरा है, वीर नरसिंह ने उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। और चौथा है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुब ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालु वंश की स्थापना की। उसने 6 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुब के पुत्र इम्माडी नरसिंह सालु वंश का अंतिम शासक था को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासनासीन हुआ। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा अर्थात अर्ध भाई अच्युत देव राय हुआ, जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया था। अतः उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अब अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका उत्तर है कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल,
कोडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। अब अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका उत्तर है 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रथम था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। इसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित संभव और मनुचरित है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक माल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कृष्णदेव राय को। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो इसका उत्तर है कृष्णदेव राय से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो इसका उत्तर है तेलुगु साहित्य का। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर है नागलपुर की। अगला प्रश्न है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो इसका उत्तर भी है कृष्णदेव राय। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। अगला प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है, निकोलो कॉन्टी कौन था? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्रि आदि का वर्णन किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। निकोलो कॉन्टी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं, उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात केवल 3 और 4 सही हैं, अर्थात नन्नई और टिक्कन। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नई ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में यर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये दोनों तेलुगु साहित्य के कवित्रे के रूप में विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त था? तो इसका उत्तर है विजयनगर राजाओं का। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। संगम के 5 पुत्रों ने, जिन्होंने हरिहर और बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज की नींव डाली थी। अपने इस साहित्यिक कार्य में उसने तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन से
प्रेरणा मिली थी। अब अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो इसका उत्तर है विजयनगर राज्य काल में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो इसका उत्तर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम, जिसका शासनकाल 1336 से 56 ईस्वी तक था एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोत्तुंग प्रथम चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। प्रश्नानुसार वर्ष 2008 में कृष्णदेव राय के राज्यारोहण के 500 वर्ष पूरे हुए थे। यद्यपि हरिहर प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के राज्यारोहण को भी 500 वर्ष गुजर गए हैं। इस तरह इस प्रश्न में त्रुटि है, अतः निकटतम उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका उत्तर है तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। इस संयुक्त सेना में केवल बराड़ शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तांगरी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिवराव था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ में राम राय का वध कर दिया था। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? तो इसका उत्तर है बी, 1565 में। अगला प्रश्न है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका उत्तर है वेंकट द्वितीय। अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंदगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर है भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जिसे शिष्ट अर्थात शिष्ट या राय से रेखा कहा जाता था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। अर्थात भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। वहीं दूसरा है, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था।
सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। भू राजस्व एकत्रित करने हेतु 58 नामक एक अलग विभाग था। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था: सिंचित वर्ग, शुष्क वर्ग, उद्यान वर्ग और वन वर्ग। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका उत्तर है हम्पी। हम्पी के खंडहर, जो कि वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो इसका उत्तर है बुक्का प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उसने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा ली थी। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूतमंडल भेजा था। अब अगला प्रश्न है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो इसका उत्तर है देवराय द्वितीय के। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे। वे कोंडावीडू के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे थे। श्रृंगार नैषधम उनकी प्रमुख कृति है। अब अगला प्रश्न है, किसके राज्य में कल्याण मंडल की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इसका उत्तर है विजयनगर। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडल का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडल में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर किसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर है हम्पी में। विठ्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। तो यह था विजयनगर साम्राज्य का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।